जय श्री राम, जय बद्री विशाल। दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं मोनिका डिमरी बद्रीनाथ उत्तराखंड से ही स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ना कि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, जो मैंने रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करी थी, 29 मार्च को करना है, राम नाम की माला हनुमान जी को अर्पित करनी है। तो उस रिलेटेड ना बहुत सारे क्वेश्चन थे आप लोगों के कि माला कैसे बनानी है, येलो पेज पे ही बनानी है या व्हाइट पेज पे भी बना सकते हैं, लड़कियाँ कर सकती हैं या नहीं, माला को कितने दिन बना के मंदिर में रखनी है, और भी बहुत सारे घर के मंदिर में ही करनी है या जो मंदिर होते हैं हनुमान जी के वहाँ जाके हम चढ़ा सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। आज 28 मार्च है जो मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, तो कल तक अगर ये वीडियो आपको मिल जाती है तो आप कल कर लीजिएगा, और अगर नहीं मिलती है तो आप इस रेमेडी को किसी भी ट्यूसडे के दिन कर सकते हो। अभी बहुत सारे अच्छे रामनवमी आ रही है, उसके बाद हनुमान जी का जन्मदिन आएगा, तो जो भी अच्छे दिन होंगे उस दिन आप ये रेमेडी जो है कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत चमत्कारी रेमेडी है, तो ज़रूर आप करिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को करना एक छोटा सा काम, आपको कमेंट में लिखना है जय श्री राम या जय नीम करोली बाबा जी या सीताराम हनुमान, जो भी नाम चैंटिंग आप करते हो ना, तो सच्चे मन से श्रद्धा भाव से आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और वीडियो तक लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगी कि जिन लोगों ने भी चैट सेशन या रेमेडीज़ के लिए या किसी काउंसलिंग के लिए सेशन बुक करे हुए हैं, तो उन सभी को सबसे पहले दिल से धन्यवाद। और अगर आप भी चाहते हैं किसी प्रॉब्लम की रेमेडीज़ या किसी प्रकार की काउंसलिंग करवाना, तो आपको जो नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा। तो अगर आपको नीड है तो आप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं मेन टॉपिक पे। तो देखिए, जब हम राम नाम की माला बनाते हैं ना, चाहे हम किसी पत्ते पे बनाएं, जैसे तुलसी के पत्ते पे या किसी और के पीपल के पत्ते पे बना के बहुत सारे लोग हनुमान जी को अर्पित करते हैं, तो किसी पे भी जब हम राम नाम लिखकर हनुमान जी को समर्पित करते हैं ना, तो उनको बहुत ज़्यादा दिल से खुशी मिलती है। और इससे अच्छी चीज़ ना प्रभु को और कुछ नहीं है। उनको भोग भी ना, जैसे मिठाई वगैरह भी बाद में पसंद है, पहले राम नाम उनको सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो देखो, राम नाम ना आप किसी पे भी लिख कर प्रभु को समर्पित कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जिस पे भी हम राम नाम लिख रहे हैं ना, वो मतलब इधर उधर ना गिरे, है ना। कई बार हम कहीं पे भी लिख देते हैं, फिर वो कहीं ज़मीन में पड़ी हुई होती है, कभी इधर उधर लिखी होती है। नहीं, वो बहुत बड़ा अपमान है, तो ऐसा मत करिएगा। किसी पे भी लिखकर अगर आप समर्पित कर रहे हो ना प्रभु को, तो बहुत संभाल के आपको वो चीज़ रखनी है, इधर उधर वो नहीं होनी चाहिए। तो अभी जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक विश थी मेरी, जो मेरी पूरी हुई, तो तब मैंने जो है 108 राम नाम लिखकर माला बना के प्रभु को अर्पित करने का ऐसा विचार मेरे मन में आया था। अक्सर जब भी मेरी कोई विश पूरी होती है तो मैं 108 बार राम नाम लिखकर अलग से, जैसे मैं डेली बेसिस पे सीताराम हनुमान लिखती हूँ, पर 108 बार राम नाम लिखकर मैं अलग से प्रभु को समर्पित करती हूँ। तो उस दिन मेरे मन में विचार आया था कि इस बार ना मैं माला बना के प्रभु आपको समर्पित करूँगी अपने घर के मंदिर में ही। तो जब मैंने माला बनाई थी तो वो माला मैंने 108 के रखा था, लेकिन पता नहीं कैसे माइंड में रहा नहीं, और राम नाम जो है वो ज़्यादा लिख के, तो जब ज़्यादा लिखे तो माला बहुत बड़ी बन गई। और जब बड़ी बन गई तो हमारे मंदिर में जो एक बहुत बड़ी फ़ोटो है राम दरबार की, तो वो माला फिर हमने उस पर पहनाई, जैसे आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा होगा। मैंने स्टार्टिंग में पंचमुखी हनुमान जी की भी फ़ोटो है और मूर्ति भी है, तो मूर्ति बहुत छोटी है, तो मैंने सोचा था पंचमुखी हनुमान जी की जो फ़ोटो है ना उस पर मैं पहनाऊँगी, लेकिन बड़ी हो गई तो मैंने फिर राम दरबार पे जो है समर्पित कर दिया। तो जब बाद में देखकर ना इतना अच्छा लग रहा था और मन में ये विचार आ रहा था कि शायद हनुमान जी यही चाहते थे कि ये माला जो है ना हम राम जी को समर्पित करें, तभी तो इतनी बड़ी माला जो है बन गई। अब देखो, आपको व्हाइट पेज पे लिखना है तो आप व्हाइट पेज पे लिख सकते हैं, येलो पेज पे लिखना है तो येलो पे लिख लो, ग्रीन पेज पे लिखना है तो ग्रीन पे लिख लो। मेरे पास ग्रीन पेज था और येलो भी थे और वाइट तो खैर है ही, लेकिन मेरे को था कि मैं ग्रीन पेज पे लिखूँ, तो ग्रीन पेज पे रेड पेन से इस तरीके से मैंने कागज़ पे लिख के उसको ऐसे ट्राइंगल शेप करके लिखा, और राम नाम जो है वो बाहर से मैंने लिखा है, जैसे आपको यहाँ फोटो में दिख रहा होगा। तो आप कोई भी शेप बना सकते हैं और राम नाम रेड पेन से लिख सकते हैं। अब 108 की, अगर आपके घर में छोटी फोटो है ना, तो आप कम का भी बना सकते हैं, जैसे 11 हो गया या 21 हो गया या 51 हो गया, इस तरीके से आपके ऊपर है। अगर छोटी फोटो है तो छोटा बनाइएगा, और अगर बड़ी फोटो है तो आप ज़्यादा का भी बना सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी पेज पर आप लिख सकते हो, बहुत ही मन से और श्रद्धा भाव से आपको लिखना है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद आप इस तरीके से एक पूरी माला जो है आप बना दीजिए, और फिर आप फोटो पे मतलब सुबह जब आप पूजा करोगे नहा धुल कर, तो फोटो पे आप माला जो है वो इस तरीके से पहना सकते हैं। अब बात रही कि लड़कियां कर सकते हैं, तो देखो लड़कियां अपने घर के जो भी हमारी फ़ोटो होती है या मूर्ति होती है,
उनको अगर घर पे कोई और नहीं है ना, जैसे अगर आपके हस्बैंड कहीं ऑफिस जाते हैं या आपके हस्बैंड उतनी पूजा पाठ नहीं करते हैं, आपके जो बच्चे हैं, बेटे हैं, वो छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं या घर पे नहीं है, कुछ भी रीज़न है कि अगर लड़के घर पे हैं तो आप उनसे कराओ तो सही है, ठीक है। और अगर नहीं घर पे है किसी रीज़न की वजह से तो कोई बात नहीं, आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन आपको या तो उनको अपना बड़ा भाई मानना पड़ेगा या पिता स्वरूप में उनकी पूजा जो है वो आपको करनी पड़ेगी। तो जिस भी स्वरूप में आप उनको मानना चाहते हो उस स्वरूप को, मतलब वो रिश्ता आप उनसे बना दीजिए और उसके बाद आप जो माला है उनको समर्पित कर सकते हैं। मैं उन्हें अपने बड़े भाई के रूप में उनकी पूजा करती हूँ, उनको राखी भी पहनाती हूँ, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। मंदिर में अगर आप कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिंदूरी मूर्ति है, अगर सिंदूरी मूर्ति है तो सिंदूरी मूर्ति में आप पंडित जी को कहिएगा, पंडित जी पहना देंगे, क्योंकि क्या होता है ना, सिंदूरी मूर्ति का जो तेज होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है और नॉर्मली अगर हम फर्स्ट जा रहे हैं ना तो वो तेज हम सहन नहीं कर पाते हैं, उतनी एनर्जी हमारे अंदर होती नहीं है, तो इसीलिए कहा जाता है कि सिंदूरी मूर्ति लड़कियों को टच नहीं करना चाहिए, है ना। बट अगर हम भाई के रूप में उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं तो हम इस तरीके से उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं, लेकिन जहाँ तक पहनाने की बात है तो आप किसी पंडित जी से कहकर पहना सकते हैं, ठीक। अब एक क्वेश्चन आया था कि कितने दिन तक हमें पहनाई रखनी है, तो आप लाइफ टाइम तक पहना के रख सकते हैं जब तक वो ख़राब नहीं होता। अगर कागज़, क्योंकि कागज़ ही है, अगर कागज़ ख़राब हो गया किसी भी रीज़न की वजह से तो आप निकाल कर जो है एक उस पे करके आप नदी में प्रभावित जो है कर दीजिएगा, बट इधर उधर वो माला नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि उसमें इतना अनमोल नाम है श्री राम जी का, तो इधर उधर नहीं गिरनी चाहिए, आप नदी में प्रभावित जो है वो कर दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चंस क्या आए थे, तो अभी मुझे और कोई क्वेश्चंस तो याद नहीं आ रहा है इससे रिलेटेड। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट करके मतलब बता दीजिएगा, मैं आंसर कर लूँगी कमेंट में। अभी मुझे कुछ और याद नहीं आ रहा है, था तो सही पर याद ही नहीं आ रहे अभी, तो अभी और क्वेश्चंस मुझे याद नहीं आ रहे। बाय द वे होगा तो आप लिख दीजिएगा। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मैं अगली वीडियो में आप लोगों के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए जय सीताराम हनुमान जी, जय बद्री विशाल। अगर कोई पर्सनली काउंसलिंग लेना चाहता है या रेमेडीज़ लेना चाहता है या कुंडली चेक कराना चाहता है तो आप जो दिया गया व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप कर सकते हो। चार्जेस रहेंगे 201 रुपये, तो अगर आपको नीड है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप ढेर सारा राम नाम लेखन करिए और राम नाम की चैंटिंग करिए, आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो चलिए अगली वीडियो मिलती हूँ। जय श्री राम।